माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी 2024 को 50 पेज का बजट आपने प्रस्तुत किया, जिसमें लेखानुदान प्रस्ताव शामिल थे। अभी आपने 10 जुलाई को जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया वो 125 पेज का है। 175 पेज हो गए, जिसमें सरकार ने अपनी बात की है। जो पूर्ववर्ती सरकार है उसकी योजनाओं को उन्होंने गलत बताया है, नीतियों को गलत बताया है, और जो भी अपने से बन पड़ा वो काम इन्होंने अपनी बातें रखी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये जो बजट है वो हमारी सरकार के बजट को रीपोलिश किया गया बजट है, क्योंकि आपका बजट, केंद्र का बजट अभी आया नहीं, आपके पास देने वाला कुछ नहीं। सर, वही अधिकारी, वही लैपटॉप, वही टाइप, वही कंप्यूटर, वही सोच, कहां से ले आए आप नया बजट? कहां से लेकर के आए? आपने केवल एक परिवर्तन किया इस बजट में, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कि श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान का बजट भाषण। ये कोई पोस्ट होती नहीं है सर। उप मुख्यमंत्री वित्त कोई पोस्ट ही नहीं होती है। जब मुख्यमंत्री होता है या मंत्री होते हैं तो उसके डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो वित्त देखेगा, क्या देखेगा। सीएमओ में ओएसडी होते हैं, वो लिखे। सचिन पायलट क्या थे, इसलिए हटाया था क्या? ये नहीं थे, ये नहीं थे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, तय कर लीजिए। अगर कोई गलत बात बोलूं तो ये बोलें। आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काहे के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। कहने से आपका भरोसा नहीं है। आपकी तरह हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के अध्यक्ष को निकम्मा हम नहीं कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी मौजूदगी में ये नहीं कहलाते कि कौन कौन रिश्वत लेता है, हम नहीं कहलाते हैं। आगे बढ़ो, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन, अरे आपके संसदीय मंत्री ने बोल दिया, चलो आप कुछ सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। तो अल्लाह करना है, सुनना है, तय कर लो। आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। आप शांति से रहो, शांति से रहो, नहीं फर्क पड़ता। इस धमकी को मत डराओ। आप बजट में बोलो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप बजट में बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हो कि इस बजट में ये कर दिया 2047, बार यानी 2047 का विजन किसने देखा? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, किसने देखा है 2047? किसने देखा है? सवाल यह है कि आप 2047 का विजन दिखा रहे हो, आपका वर्तमान विजन ठीक करो। जिस दिन हमने सदन में देखा, वो सदन की गरिमा को तार तार कर रहा था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो संवादहीनता थी वो हमने देखी है साहब, सबने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को बहुत कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूं, गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में जो संवादहीनता थी, अध्यक्ष जी, आपने अध्यक्ष जी, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। राजो, माननीय सदस्य, आप सुन, इनको ऑर्डर में लाओ। हाउस ऑर्डर में है ना? नहीं, आप इनके डर है, जितना आप लोग इनके डर है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं करवा रहा हूँ। अरे आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, पिछले 12 दिन में जितना आपने डिस्टर्ब किया है उतना किसी ने नहीं किया।
बोलने दो, माननीय सदस्य बोलने दीजिए सदस्य को। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप मैं नमूना देता हूं इनका कि अरे भाई, आर्थिक नीतियों की हमारी आलोचना की। आर्थिक नीतियों का पैमाना क्या होता है? पैमाना यह है कि 2023-24 में जब हमारी सरकार थी तो राजकीय कोषीय घाटा का अनुमान 62,772 करोड़ रुपए था और इनका 17,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2018-19 में जब इनकी बीजेपी की सरकार थी तो जो पूंजीगत परिव्यय है वो 16,638 करोड़ रुपए था और हमारा 2023-24 में 38,062 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया, 2018-19 से दुगुना। तो ये आर्थिक नीतियों की केवल बातों में आलोचना करना और ये कहना कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 45% हमारे वादे ही पूरे कर दिए हमने, तो फिर अब क्या करोगे? और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं केवल 45 किए हैं। तो सामंजस्य बैठा लो, नमस्ते नमस्ते कर लो, बात कर लो, बैठ के चर्चा कर लो। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप देखिए 2018-19 में ये जो आंकड़े हैं यही तो प्रमाणित करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे काम किए या हम लोगों ने अच्छे काम किए। कोई आकाश से तो आकाशवाणी होगी नहीं। तो जो आंकड़े हैं वो समझ लो आपके काम में आएंगे। बहुत से मेरे वरिष्ठ भी हैं, बहुत से कनिष्ठ भी हैं, पहली बार कभी आए भी नहीं, हो सकता है, तो ये मौका ले लो आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं 2018-19 में माननीय अध्यक्ष महोदय 2,12,275 करोड़ रुपए का बजट, 2023-24 में 3,90,856 यानी 84% की बढ़ोतरी। फिर आप जीएसडीपी का देख लीजिए, 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए और इनका देख लीजिए 23-24 में हमने जो छोड़ा 15,76,176 करोड़ यानी 73% बढ़ोतरी। और आर्थिक विकास दर इन्होंने 2018-9 में जब इनकी भाजपा की सरकार थी 2.37% और 21-22 में हम 11.04 देश में नंबर 2 पे पहुंच गए थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई साहब, मैं कोई पर्ची से नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा, मैं तो हकीकी से रखूंगा। 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 98,698 रुपये बढ़ोतरी वाला राज्य 30वें स्थान पर था बीजेपी की सरकार में। आज 2023-24 में जब हम थे तो 1,56,149 रुपये यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में हम 9वें स्थान पर थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। इन्होंने बहुत हल्ले किए, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और पता नहीं कितने हम पे आरोप लगाए, अपराध बढ़ गए, ये हो गया, पेपर लीक हो गया, ढींकड़ा हो गया, पूंछड़ा हो गया, जो बोला सो बोला। अरे डट जाओ मेरा भाई, मुश्किल से आए हो, बहुत पसीना बहा बहा के सुन लो, काम आएगा। जब आपको लगे कि ये काम की चीज नहीं है तो कान बंद कर लेना, मना कौन कर रहा है आपको? लेकिन मेरी बात तो सुनो भाइयों। अब देखिए सर, जो 5 महीने का इनका अपराध का आलम है माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 महीने का कुल आईपीसी के अपराध 87,311। अब व्यापरण अपहरण 4,527, दुष्कर्म बालिग के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2570। और महिलाओं के, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं, 5 महीने के। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नहीं सहेगा राजस्थान आपका फेल हो गया। 6 महीने में केवल मुख्यमंत्री जी ने और इन्होंने, आप सुन ले भैया, आप तो मेरी जगह भी बोल लो तो मेरे को आनंद आ जाएगा। माननीय मंत्री जी आप भी बोल, जवाब देना। आपने तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो शिक्षा मंत्री जी को डिमांड पे रिप्लाई देने के लिए ही लायक नहीं समझा और फिर भी बीच बीच में बोल रहे हैं। आप डिमांड रखवाओ और फिर आप बोलना और फिर मैं बोलूंगा, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। बजट पे बोलिए। अच्छा मुद्दे पे, चलो मुद्दे पे आ जाता हूं। मुख्यमंत्री वाला मुद्दा शुरू किया था मैंने, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सर कि मुख्यमंत्री सुझाव प्राप्त करेंगे, वित्त मंत्री बजट को अंतिम रूप देगी, फिर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
जिसमें वित्त मंत्री नहीं बोलेगी, फिर बजट की क्रियान्विति में वित्त मंत्री नहीं जाएगी, और बजट पारित होने से पहले मंत्री जा करके और वहां कहेंगे बजट को लागू करो। जिला कलेक्टर कह रहे थे कि साहब क्या लागू करे, बजट पारित करा के तो लाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है, और सीएमओ को के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी सरकार का 6 महीने का नमूना है, ये इनकी हालात है। कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, किलों की बातें करेंगे, महीनों की बातें करेंगे। यही बजट पे है बस, यही बजट पे है बस, यही बजट पे बोलना है। इनका समय सीमित है, मैं बैठा दूंगा, समय पूरा होते ही बैठाऊंगा। राजस्थान के इतिहास में सदन की परंपरा रही है, जब मुख्यमंत्री का विभाग होता है तो मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री से जवाब दिलवाता है। ये पहली बार है जब काबिल संसदीय मंत्री होकर के, कार्य मंत्री होकर के भी इनसे जवाब नहीं दिलवाए जा रहे हैं। ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा। पहले पढ़ के आओ। इस सदन में बजट के माध्यम से गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पे डिमांड पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, गृह पे नहीं होगी, कानून व्यवस्था, बिजली पे नहीं होगी, पानी पे नहीं होगी, तो क्या करोगे? मेज ही थपथपाओगे क्या? सवाल ये है कि ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना ये हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, और उसके बाद में इनको जो ऐसे मिले हैं वो भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में। कौन सी बात हो गई? अभी आप सब बोल रहे थे ऐसे, हमको ऐसे कौन सा मिला, नहीं मिला है, ये कौन सा बजट है भैया? हमारे यहाँ यह नहीं होता है। हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ये नहीं पूछता है कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं कि कौन रिश्वत लेता है, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है, निठुरा है, फला फला, हम नहीं कहते हैं, हमारी परंपरा नहीं है। आप बजट में बोले मुँह से। माननीय मुख्यमंत्री जो जोधपुर गए और यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, तो ये कह रहे थे एक एक की थैली देने वाला मिलता है, एक एक की थैली, 1-1 लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। क्या नहीं है, झूठे हैं, रहने सब दो। प्रवेश करने दिया है। आप बजट में बोल के एक शब्द बोलो। हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक बजट आ गया था, आप बता दो। ये अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, इनकी बेइज्जती हुई इसलिए मैंने ये 2 बात कह दी। आपको बुरा लगा, मैं वापस ले लेता हूं मेरे शब्द। चलो वो शुरू करते हैं साहब। अब कंटिन्यू चलो बजट में शुरू, टाइम आपका हो रहा है, बजट पे करते हैं। बजट बोलो। ये कह रहे हैं साहब डबल इंजन की सरकार है, ये कह रहे, अरे डट जाओ, ये कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं नहीं, डबल इंजन की नहीं है, ये 4 इंजनों की सरकार है, चोबल इंजन की सरकार है। चोबल इंजन की ऐसे है, एक मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एक इंजन वो हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का जो खेमा है उसका हो गया, और एक ये बजट तो नहीं है, ये बजट आपके 10 मिनट बाकी हैं। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आरएसएस का हो गया। ये 4 इंजन है। ये यहाँ राजनीतिक दल की बात हो रही है। बताओ तो आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, शांतिलाल जी, आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कृपया सिखाइए बजट में कैसे बोलते हैं। नहीं होगा शब्द, चलिए। कंट्रोल करो इन पे।
यार आपके बजट में आप कंट्रोल करो इन पे। 20 मिनट हो चुके हैं। बजट पे बोल रहे क्या बोल रहे किसी का नाम आता है ये कृपलानी जी खड़े हो जाते